remember we met. I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Good morning, everyone. जो घर में बनी हुई छाना, और ये छाना मैंने बनाया नहीं। कभी कभी होता है कि दूध हम रात को पीते हैं ना, तो एक दिन छूट जाता है, तो जब फिर से वो उसको गर्म करने जाते हैं तो देखते हैं कि वो खुद से फट जाता है। तो वैसे भी हमारे ससुराल में छाना घर में फटाना, मतलब घर में छाना बनाना अलाउड नहीं है। तो होता है ना, किसी किसी घर में कोई चीज़ अपशगुन माना जाता है। अपशगुन मतलब कि उस घर के लिए शायद कुछ हुआ होगा उसके चलते, तो हमारे घर में नहीं बनाते। तो ये खुद से हो गया था, मैंने कुछ इंटेंशनली नहीं किया था, तो मैंने इसको खाने में बना दिया। तो देखिए, आटा डालने से ये राउंड शेप में जो खाना बनता है, छाना का बड़ा हम लोग बोलते हैं, मतलब कि ऐसे नगेट टाइप के, तो वो टूटता नहीं है। अगर बिना आटे के मैंने इसको मिक्स करके डायरेक्ट ही फ्राई कर दिया होता तो फट जाता, मतलब पूरा फैल जाता, ऐसे राउंड शेप में इंटैक्ट नहीं रहता। तो एक साइड करने के बाद दूसरा साइड भी मैं कर लेती हूँ, और पूरा हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा ये रेड ब्राउन शेड के आ जाने के बाद इसको मैं उठा लेती हूँ। उठाने के बाद थोड़े से गर्म पानी में ना इस छाने के जो फ्राइड छाना के जो बॉल्स है, इसको पानी के अंदर रख देती हूँ। तो फिर क्या होता है, वो ऑयल तो एक निकल जाता है, दूसरी बात होता है वो छाने के जो
बड़ा हम लोग बोलते हैं फ्राइड खाना का, उससे ना ऑयल निकलने के साथ साथ वो थोड़ा सॉफ्ट भी रहता है, वो कड़ा नहीं हो जाता। और यहाँ पे मैं दही फाड़ रही हूँ, तो आप अगर मलाई कोई भी खाने में डाल रहे हो तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था खाना बनाना। मैं गलत कर करके ही थोड़ा थोड़ा सीखी हूँ। अभी तक मुझे सब कुछ बेहतरीन वाले खाना बनाना नहीं आता। इजी खाना बनाना आता है, जैसे नॉर्मल हर दिन के खाना, और नए नई चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ। वैसे भी मुझे खाना बनाना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है जितना कि बाकियों को लगता है। मैं उतनी नहीं हूँ खाना बनाने में, लेकिन मैं छोटा छोटा का जो बनाती हूँ वो मैं बहुत पैशनेटली बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है, वो खाना हो या कुछ भी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पागल नहीं हूँ। मैंने किसी को, मेरे दोस्त लोगों को देखी हूँ, वो लोग एकदम बढ़िया है, मतलब बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। तो मैं तो बस कोशिश करती हूँ। ऐसे नॉनवेज वगैरह भी मुझे सब आते हैं, बिरयानी वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है मुझे खाना बनाना, क्योंकि मैं बचपन से मेरी माँ को देखी हूँ, मेरी चाची, माँ, मासी सबको देखी हूँ पूरा दिन खाना बनाती है। तो वो देख के मुझे लगता है कि औरत को, लड़कियों को ना अच्छा लगता होगा, ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन पूरा दिन ना कोई भी काम किसी को भी दे दो, और जब वो मजबूरी बन जाती है तो किसी को भी ना उसमें शौक़ नहीं नज़र आता होगा। हाँ, वो ट्राई कर सकते हैं, स्किलफुल हो सकते हैं, क्योंकि माँ, चाची जो घर के बड़े हैं वो लोग बहुत प्यार से खाना बनाते हैं, क्योंकि हमें वो बहुत प्यार ग्रीन चिली और अदरक का मेरा पेस्ट रहता है, फ्रिज में बना देती हूँ, 3-4 दिन चल जाता है। और मैं ज़्यादा बाकी मसाले बहुत नहीं यूज़ करती मैं ज़्यादातर, जैसे जो भी लाल मिर्च वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, इसीलिए बहुत लोगों को लग सकता है कि मेरे खाना बहुत फीका है, क्योंकि मैं डीप फ्राई और जो लाल मिर्च होता है, शिमला मिर्च होता है, देगी मिर्च होता है, रंग वाले ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करती, और स्टीम में रखती हूँ खाना, ज़्यादातर स्टीम में बनाती हूँ। बस शुरू के टाइम थोड़ा सा हाई स्टीम में उसको मैं फ्राई करती हूँ जितना हो सके, लेकिन डीप फ्राई नहीं। तो मलाई को फाटने से ना ये फैल नहीं जाता, और बिना फाटे अगर आप दही को दे देंगे तो वो पूरा फैल जाता है, दाना दाना बन के, जैसे पॉपी से बनता है ना खाना, वैसा बन जाता है। तो दही फाटने से ये नहीं होता। तो ये मैंने धीरे धीरे सीखा है, पहले मुझे आता नहीं था। तो ये बन गया था मेरा छाना का डालना, जिसको आप पनीर बोलते हैं, लेकिन पनीर एक्चुअली क्या होता है, दही से पास्चराइजेशन जो होता है उसका प्रोडक्ट रहता है पनीर, और ये वाला है छाना। तो ये था खाना। आज एक सब्ज़ी बना था मेरा, दाल बना था एक लहसुन प्याज के साथ, कलाई बोलते हैं हम लोग, हाँ कलाई ही बोलते हैं हम लोग, कलाई का दाल, और पापड़ जो बेक किया हुआ रहता है, रोस्टेड पापड़, सॉरी इट्स नॉट बेक, रोस्टेड पापड़, और क्यूकम्बर जो खीरा होता है, शौशा बोलते हैं हम लोग बंगाली में, वो था। उसके बाद था फ्रूट का टाइम। तो क्योंकि हम लोग फ्रूट बहुत खाते हैं, खासकर मैं 2019 में मुझे जॉन्डिस हुआ था, उसके बाद से मैं पहले भी बहुत पसंद करती थी, बचपन से फ्रूट मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर में जैसे हर हिंदुओं के घर में पूजा होता है, तो बंगाली के घर में भी वैसे बहुत पूजा होता है। तो प्रसाद चढ़ता है ठाकुर जी को और सारे भगवान को। तो तब ठाकुर जी का जो प्रसाद का थाली होता है ना, तो सबसे बड़ा जो फ्रूट का थाली होता था वो मेरे लिए होता था, क्योंकि ठाकुर जी के बाद सारे फल मैं ही खाती थी, बाकी तो बस प्रसाद थोड़ा थोड़ा खाते थे। और मुझे प्रसाद बहुत पसंद है, मतलब कुछ भी हो, जैसे हमारे घर में बनते हैं, मुझे नहीं पता नॉन बंगाली घर में ये बनता है कि नहीं, हम लोग उसको बोलते हैं शिन्नी। कहीं कहीं पे जैसे बांग्लादेश, मेरे ग्रैंडफादर की फैमिली बांग्लादेश से थे, तो मेरी दादी जो थी तो वो उसको मोखीद या फिर मोलिदा बोलते हैं। तो मोखीद या मोलिदा, या फिर इस तरफ के जो बंगाली है गंगा के इस पार, पद्मा के इस पार, तो ये लोग, हम लोग बोलते हैं शिन्नी। तो वो मुझे बहुत पसंद है, वो हम लोग खाते हैं खोई के साथ। खोई राइस से बना हुआ होता है। खोई को आप क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो।
प्रसाद मुझे बहुत पसंद है, फल ही मुझे बहुत पसंद है। तो जॉन्डिस जब से मुझे हुआ था करीब करीब अगस्त सितंबर के टाइम 2019, उसके बाद से मैं सिर्फ फ्रूट्स में ही थी। जब मेरा जॉन्डिस हुआ था वो 17 से 21 दिन में पूरा फ्रूट डाइट में थी। चावल में खा ही नहीं पाती थी, वो भी बस 2-3 बार ही खाती थी, मतलब 2-3 ग्रास हम लोग बोलते हैं। ग्रास मतलब हाथ में आपको जितना आता है ना उसका 2-3 बार ऐसे दौला ऐसे जो हाथ में आता है, तो उससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाती थी जॉन्डिस के साथ। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स पे रहती थी, पूरा फ्रूट्स डाइट था मेरा। और जब से जॉन्डिस छूटा मेरा, उसके बाद से जो मतलब हैबिट मैंने पकड़ा है, फ्रूट्स नहीं खाऊं तो मुझे तकलीफ़ होती है, एक थकान से लगता है, तबीयत ठीक नहीं लगता, जैसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। मेहमान है जो अभी काफ़ी दिन हो गया उनको आना यहाँ पे, बहुत ही डरे हुए हैं, लेकिन उनको पता चल चुका है कि मैं कुछ करूँगी नहीं, खासकर खाना पानी ये सब देती रहती हूँ, तो करूँगी तो कुछ नहीं, फिर भी डरती है। जब भी मैं पास आती हूँ ना ऐसे देखिए कैसे हो जाता है, पूरा एकदम बैठ जाता है, लेकिन आँखें इधर ही रहता है। तो ये है करंट सिचुएशन। ये एक अंडे के ऊपर बैठा हुआ है, जो हैचिंग होता है वो कर रहा है, हीट दे रहा है, और दूर में उसके सामने थोड़ा ही दूर में और एक अंडा है, तो वो भी पड़ा हुआ है। शायद ये हैचिंग हो जाएगा, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। ये मेरे जो ख़राब हुआ फ़ोन का बॉक्स, तो ये मैं ढूंढ के आज मुझे मिला, और ये हाल है वो फ़ोन का। मैं चार्ज में बिठाई हूँ, पता नहीं क्या होगा, फिर भी ऐसे ही दिख रहा है, और ये देखते क्या होता है। तो इस बॉक्स को मैं बिलिंग देख रहे थे कितना दिन हुआ, ये तो हो चुका है 1.5 साल, तो अब कुछ कर नहीं सकेंगे। चाहे एक नया पार्सल, इसमें क्या है मैं कल दिखाऊंगी इसको अनपैक करके। और ये था डिनर। आज थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया, इसीलिए मैं 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ, जबकि मैंने पूरा चैलेंज ले लिया था कि 365 डेज़ मैं कंटिन्यूअसली एकदम नॉन स्टॉप डेली ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन मेरा फ़ोन हो चुका है ख़राब, तो मूड बहुत ही ऑफ था, इसलिए कुछ बनाया नहीं। ऐसे ही वो मैकडोनल्ड से बर्गर वगैरह, रैप, फ्रेंच फ्राइज़ ये सब आया, तो यही था आज का दिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।